हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ वेब एपीआई सीरीज़। तो जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। तो मैंने पहले ही लिख के रखा है और मैं आपको अभी समझाऊंगा कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम जब रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट ये होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो कोई एपीआई पे, और कुछ आप एक्शन परफॉर्म करते हो और फिर उसी एक्शन का एक रिस्पांस आता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट को अपन लिख लेते हैं। टू access a specific resource, इसके बारे डिटेल में बात करेंगे। टू परफॉर्म एन एक्शन। अरे जैसे कि आप समझ जाओ ना कि आप जैसे आप गूगल पे जाते हो तो कोई एक सर्च इंजन दिख जाता है, फिर आप सर्च करते हो, तो आपने एक रिक्वेस्ट किया वेब ब्राउज़र पे वाया यूआरएल। बात करते हैं थोड़ी देर में, आपको समझाता हूँ मैं डिटेल्स में। और रिस्पॉन्स क्या होता है कि रिस्पॉन्स सेम चीज़ है जो आप द रिक्वेस्ट you made to access request नहीं, yes, to access a resource will return a response। इसका भी एक फॉर्मेट होता है रिस्पॉन्स का, जो कि बात करूँगा मैं अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो अब भाई मन में एक सवाल आया होगा कि ये रिसोर्स क्या है, क्या एक्सेस करना है, क्या करना है। तो उसके लिए पहले अपन समझ लेते हैं। एक्चुअली बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है URI में एंड URL में। ठीक है, तो ये है क्या? तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, और ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। चलो एक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। नहीं, एग्ज़ाम्पल लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जितने भी यूआरएल्स देखते हो, यूआरएल, जैसे कि पहले मैं आपको यूआरएल का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अब जैसे कि कोई यूआरएल है http/ चलो xyz.example.com, ये है अपना यूआरएल जिसमें ये है प्रोटोकॉल, है ना। ये अपना क्या है, ये है डोमेन, और सर्विस भी कह सकते हो, सर्विस नेम, जो कि हम लोग आने नेक्स्ट वाले वीडियोस में बात करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि मोस्टली मैं डिस्कस करूंगा रेस्ट पे ही। तो उस पर ये सब चीज़ डिटेल में समझेंगे। तो अब भाई ये तो आप बोलोगे चलो ठीक है, ये तो कुछ कुछ समझ आया। यूआरएल मतलब अगर आप इसी को आप google.com कर लो, ठीक है, तो एक यूआरएल है। तो इसमें मतलब क्या है, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मतलब कुछ क्या क्या बोल रहा है रॉबिन, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इज़ सुपर सेट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब कि हर एक यूआरएल जो है वो यूआरआई तो है ही, ठीक है, लेकिन जो यूआरआई है वो यूआरएल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इसको आप कैसे समझेंगे कि अब जैसे आप ये एक प्रोटोकॉल डिफ़ाइन किया, ये एक डोमेन डिफ़ाइन किया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने example.com एक ऐसी इमेजिनरी वेबसाइट माइंड में थिंक किया और लिख दिया। तो आप अब इसमें जैसे कोई वेबसाइट आप गूगल पे जाते हो या चलो फेसबुक पे जाते हो, और आपको कुछ ऐसा दिखता है /users, जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन होता है, एड्रेस या दूसरा इन्फॉर्मेशन होती है आपसे रिलेटेड ही। तो ये है भाई रिसोर्स, ठीक है, ये है रिसोर्स। अब रिसोर्स को और थोड़ा मस्त वे में समझते हैं। रिसोर्स कुछ नहीं है, आपका मान लो एक टेबल है, चलो एक्सेल शीट मान लो या स्प्रेडशीट मान लो, ठीक है, उसमें रोज़ है। भाई मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, सॉरी,
इसके लिए माफ़ करना, ठीक है। तो ये अपना रो हो गया 1 2 3, और फिर ये कॉलम हो गया 1 2 3 4। तो भाई अब ये टेबल मान लो यूज़र का है, ठीक है। तो यूज़र का टेबल, अब इस टेबल में जितने यूज़र्स हैं, ठीक है, अब वो ये रिसोर्स कंटेन कर रहा है। तो अगर जैसे ये मैं एंड मतलब ये यूआरएल पे हिट करूँगा तो ये मिलेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा मतलब हिडन चीज़ें हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, ये आपको रिसोर्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है विद अ नेम, जिसको हम लोग एक और टर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जो कि रिसोर्स को नेमिंग करने में मदद करता है और रिसोर्स को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। अब रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब आप टेबल का, अब जैसे अब एक कोई टेबल है डेटाबेस में या आपके एक्सेल शीट में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। यूज़र हो सकता है, ठीक है, फिर उसका क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन हो सकता है, फिर एम्प्लॉय हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट चीज रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो अब जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट देखते हो, स्टोरी देखते हो, तो ये सब रिसोर्सेज है जो कि आपको पर्टिकुलर एक रिसोर्स के बारे आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब इसको इस तरीके से समझो कि जैसे ये मेरा एंड पॉइंट है। अब इसको मैं एंड पॉइंट क्यों बोलूँगा, क्योंकि जब मैं यूआरएल की बात करूँगा तो यूआरएल ही ऐसा है जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है और रिक्वेस्ट को भेजने में मदद करता है, जो कि हेल्प करता है क्लाइंट और सर्वर को बात करने में। लेकिन जो यूआरएल है वो ज़रूरी नहीं कि वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे ही वर्क करे। जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप पे जाते हो और आप कोई फाइल फोल्डर खोलते हो, तो आपको ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखता होगा कि आप पहले सी ड्राइव पे गए, फिर एक फ़ोल्डर पे खोले, फिर उसके अंदर सब फोल्डर है। तो दैट्स यूआरएल जो आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। पहले आप कौन सा रिसोर्स पे थे, रिसोर्स मतलब लोकेशन, है ना। क्लियर, आप इस लैंग्वेज में मतलब इस वे में समझ जाओ, ठीक है। लेकिन इसको मैं और अच्छे से बात करूँगा जब मैं आर्किटेक्चर समझाऊंगा रेस्ट का, कि रेस्ट में सर्विसेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, और यूआरएल और यूआरआई क्यों वहाँ पे मैटर करते हैं रेस्टफुल सर्विसेज में, आर्किटेक्चर में। तो ये आपको समझ आई गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, फीडबैक दे देना। मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इसको री एक्सप्लेन कर दूँ। अगर समझ नहीं आया तो, समझ आ गया तो भाई नोट कर लो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहले यूआरआई और यूआरएल का स्ट्रक्चर। तो अब नेक्स्ट मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, अब आते हैं फिर से रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हमेशा है ना कुछ एडिशनल चीज़ें कैरी करता है कॉल करने के लिए। तो रिक्वेस्ट किस पे कॉल होता है, एपीआई पे। एपीआई क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, एक यूआरएल होता है। यूआरएल क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर एड्रेस विद पर्टिकुलर रिसोर्स, वही आपको इन्फॉर्मेशन देगा विद दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। अभी है ना अपन है ना एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स भी दे दूंगा, मस्त चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि आप कैसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को समझ सकते हो। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी नहीं यूज़ करूँगा कन्फ्यूजन के लिए, बट मैं आपको बहुत टेक्निकल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो रिक्वेस्ट ये होता है कि एक एपीआई होता है, ठीक है। एपीआई क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट क्या होता है, एक यूआरएल होता है। तो फिर से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सेम, क्या था, xyz.example.com/users, ठीक है। तो जो ये यूज़र्स है ये क्या है, रिसोर्स है। तो एक्चुअली में ना यही हमारा एंड पॉइंट भी है, क्योंकि जब आप मास लेवल पे या बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्राइजेस है जो मतलब वॉल्यूम पे एपीआईज बिल्डअप करते हैं, तो वो है ना एक यूआरएल मतलब एक सर्विस और प्रोटोकॉल को फिक्स कर देते हैं, जिसको अपन बेस यूआरएल भी बोल सकते हैं। और बाकी रिसोर्सेज चेंज होते हैं, जो जो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आप एक्सेस देना चाहते हो थर्ड पार्टी को या डेवलपर को या नॉर्मल नॉन टेकी को, जो उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, इन्फॉर्मेशन ले पाए, तो उसके लिए वो आप रिसोर्सेज कर लेते हो और एक यूआरएल फिक्स कर लेते हो। ये गुड हैबिट है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइनिंग एपीआई, जो कि अभी इररेलेवेंट है इस वीडियो से। तो
ये समझ आया। अब भाई रिक्वेस्ट में ना, अब रिक्वेस्ट में कुछ मेथड्स होते हैं। पिछले वीडियो में भी बात किया था मैं कि भाई मेथड्स मेथड्स अच्छे से समझाऊंगा। तो रिक्वेस्ट में ना कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, हेडर्स होते हैं। अब भाई ये क्या है हेडर्स, ये तो कुछ नया आ गया। और कुछ एडिशनल डेटा होता है, ठीक है। तो भाई ये हेडर जो है ना, ये हेडर है ना वही इन्फॉर्मेशन है जो आप एपीआई को दे रहे हो, ठीक है। और फिर वो सर्वर पे जाता है, फिर रिस्पॉन्ड बैक करता है, ठीक है। तो हेडर्स आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिक्वेस्ट पे, या जनरली हेडर्स वगैरह पोस्ट मेथड पे यूज़ किया जाता है। तो पहले मेथड्स समझ लेते हैं। तो मेथड्स है पहला गेट, भाई गेट दे दे। सेकंड है पोस्ट, थर्ड है पुट, पैच भी बोलते हैं, ठीक है। और फोर है डिलीट। अब भाई ये गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब है क्या, है ना। तो गेट कुछ नहीं है भाई, गेट है रीडिंग। आप जैसे बुक रीड करते हो ना, आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, कुछ कर नहीं सकते, है ना। वो तो प्रिंट होके आ गया ना, एडिट कर सकते हो ना, कुछ कर सकते हो, बस रीड कर सकते हो। तो गेट वही है भाई। अगर आप कोई ब्लॉग खोलते हो, आप ब्लॉग पढ़ते हो, ठीक है। आप न्यूज़ खोलते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, कोई भी यार कोई भी ऐप खोल लेते हो, आप कुछ रीड करते हो, या कोई HTML पेज खोल लेते हो, वो रीड करते हो, सब वो गेट है, ठीक है। मतलब आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, वो एक रिक्वेस्ट गया, फिर वो सर्वर से रिस्पॉन्ड बैक किया और आपको इंटरफेस पे दिख रहा है, ठीक है। तो इतने सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज मैं आपको गेट ही एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया तरीके से। तो पहला गेट, ये एक एंड पॉइंट को अपन हिट करते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट को हिट करते हैं और फिर ये सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट, और फिर सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है ब्राउज़र पे, क्योंकि अपन ब्राउज़र से ही गेट कॉल किए हैं, ठीक है। ब्राउज़र पे रिस्पॉन्ड करता है। तो जब रिस्पॉन्स आता है ना एपीआई रिक्वेस्ट का, तो वो मोस्टली जेसॉन या XML में होता है, लेकिन मैं जेसॉन की ही बात करूँगा। XML को अपन अभी ऑफ रखते हैं, थोड़ा ऑफ भी हो चुका है ये मार्केट से, जेसॉन सही है समझने को। तो भाई जेसॉन कुछ नहीं है, ठीक है। जेसॉन है ना एक्चुअली में बहुत इजी, आप कह लो लैंग्वेज कह लो, कम्युनिकेट करता है क्लाइंट और सर्वर में, जो कि की वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। अब भाई की वैल्यू क्या है, तो की वैल्यू कुछ नहीं है। अब जैसे कि एक टेबल है यूज़र्स का, ठीक है, उसकी, अब भाई यूज़र का टेबल है तो हर एक का एक आइडेंटिफिकेशन होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, नाम होगा, आईडी होगी, ठीक है। तो जैसे आईडी है 1, ठीक है, और आईडी इज़ इक्वल टू 1 नेम ABC, ठीक है। एक्चुअली ये इस फॉर्मेट में होता है, तो मैं ऐसे ही लिखूँगा। तो अब की क्या है, की है आईडी और वैल्यू क्या है 1, तो ये की वैल्यू में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मस्त वाला। तो जेसॉन यही है, और इसको अगर फुल फॉर्म में बोलो तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। मतलब जेसॉन को आप बहुत तरीके से रीड आउट कर सकते हो, या आप डेटा को सेंड कर सकते हो सर्वर पे। तो मतलब एपीआई अगर क्लाइंट और सर्वर में जब बात करता है तो वो जेसन के द्वारा ही बात करता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हो या इन्फॉर्मेशन देने के लिए हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अगर आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के वैल्यू से देखें या डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के वैल्यू से देखें, तो इसमें हम लोग एरे भी पास कर सकते हैं, डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं, नेस्टेड एरेज भी पास कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और फिर आप इसमें एरे या कुछ भी है इस तरीके से, और डिटेल्स में इसको एग्जांपल्स के जैसे एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये आपको इतना तो समझ आया ही होगा, क्या मतलब मैंने क्या बोला। कोशिश की है मतलब बढ़िया तरीके से समझाने की। तो अगर आप मेरा ब्राउज़र देखेंगे तो कुछ कुछ फोल्डर्स खुले हैं, जेसन प्लेस होल्डर, और है ये सब क्या है भाई, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये सब क्या है। तो यार है ना, अपन कुछ करते हैं इसमें कमाल, ये बहुत कमाल का ऐप है। ये वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर
typicode.com। मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूँगा, सॉरी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। उफ आई एम टायर्ड। तो ये क्या करता है ना, ये आपको है ना फेक API को टेस्ट या प्रोटोटाइप करने में मदद करता है। मतलब फ्री में कुछ भी फेक API आप मेक करो, इसका पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ और ये आप वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी थियोरेटिकल वे में समझाने की कोशिश की कि आप एक कोई पर्टिकुलर रिसोर्स को या पर्टिकुलर कोई लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे इसमें बहुत सारे रिसोर्स हैं, ठीक है, पोस्ट है, कमेंट्स है, एल्बम है, फ़ोटोज़ है, टू डूज़ है, यूज़र्स है, और इसके राउट्स हैं। राउट्स यानी मेथड्स, कि आप कौन कौन से मेथड कौन से एंड पॉइंट पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे गेट, इस वीडियो में गेट समझने का। इस वीडियो को 2 पार्ट में मैं रखा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है। तो पहले गेट को समझेंगे। उफ, ये क्या है भाई, ये क्या आपने कर दिया। तो ब्रदर अब मैं आपको है ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमने बात किया था, तो ये है मेरा API एंड पॉइंट, ठीक है, फॉर मेकिंग अ गेट कॉल। तो गेट कॉल क्या कर रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो जब मैंने इस एंड पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया जो कि है जेसॉन में, जो कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जेसॉन कुछ नहीं है, की वैल्यू पेयर में आपको डेटा देता है, इजीली रीडेबल होता है और क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेट करने में बड़ा आसानी से मदद करता है। तो सबसे पहले है ना, मेरे को पोस्ट रिसोर्स पे मेरे को क्या मिला, मेरे को इतना सारा डेटा मिल गया। यूज़र आईडी मिल गई, ठीक है, फिर यूज़र आईडी के अंदर क्या आईडी है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है पोस्ट का, ठीक है, पोस्ट की आईडी क्या है, बॉडी क्या है, ये सब मेरे को एक फेक डेटा है। ये मतलब एक्सप्लेनेशन का एक बहुत बढ़िया वे है। तो अब ये जो मेरा है, ये मेरा हो गया बेस URL, ठीक है। मतलब देखो, आप एक प्रोटोकॉल भी यूज़ किया है HTTPS, ठीक है, और फिर ये मेरा डोमेन नेम भी है jasonplaceholder.typicode.com, और फिर मेरा ये पोस्ट जो है ये मेरा रिसोर्स है, जो कि मेरा एंड पॉइंट है, जो कि मेरे को हेल्प कर रहा है एक पर्टिकुलर रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में या एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो अब इसमें नई चीज़ें समझेंगे कि अच्छा, अब तो ये तो तुम बढ़िया एग्जांपल दे दिए भाई कि मैंने एक URL लिया और मेरे को ये रिस्पॉन्स दिया। तो आप जब भी कोई वेबसाइट पे देखते हो, उस पर देखते हो यार HTML दिख रहा है, ये मतलब मेरे को बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है फॉर्मेट, तुम बोल रहे हो भाई रिस्पॉन्स आता है जेसॉन में जब आप API को क्लिक करते हो। तो भाई ये जो जेसॉन है ना, बहुत ईजी होता है पार्स करने में, HTML में या ब्राउज़र पे या डिफरेंट, आप मोस्टली ब्राउज़र पे मैं बात करूँगा क्योंकि आप HTTP यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ईजी होता है पार्स करने में। तो आप इस डेटा को ईजिली पार्स कर सकते हो HTML में, तो आपको अच्छे टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख जाता है, ठीक है। तो इसमें अब ये आई होप एकदम क्लियर ही हो गया होगा। अब इसमें है ना हम लोग समझेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर समझने के लिए फिर से मैं वाइट बोर्ड पे आऊँगा। तो भाई पैरामीटर क्या होता है ना, कि जब आप एक URL पे आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो, तो उसके भी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं ना। अब जैसे यूज़र है, ठीक है, सॉरी यूज़र नहीं लूँगा, मैं पोस्ट का ही एग्जांपल लूँगा अपने अभी रिसेंट जेसन प्लेस होल्डर वाले एग्जांपल से। तो जैसे पोस्ट है, ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, मैं इसमें क्या देख रहा हूँ कि मेरे को ना इसमें दिख रहा है कि यूज़र आईडी है, फिर आईडी है, फिर ये वगैरह 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 बहुत कुछ है। तो मैं चाहता हूँ ना कि मेरे को एक रिसोर्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला बंदा दिखे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ ID2 वाला पोस्ट दिखे, ठीक है, मेरे को सिर्फ ID2 वाला पोस्ट दिखे। तो मैं अगर इस पर 2 लिखता हूँ तो मेरे को सिर्फ ID2 वाला पोस्ट दिखा, ठीक है। तो ये है पाथ पैरामीटर्स, ये है पाथ पैरामीटर्स। तो पाथ पैरामीटर्स कैसे कलेक्ट होता है, अब जैसे उसमें बहुत सारा था, तो इसमें ID को मैंने पास किया, तो ये क्या किया, ये रिप्लेस हो गया पोस्ट्स के साथ और अपने को URL दिखा ऐसे। तो जैसे ID था 2, तो ये रिप्लेस होके ID रिप्लेस हो गया 2 से और मेरे को डेटा शो कर दिया 2। तो पाथ पैरामीटर सिंपली पाथ को एलोकेट करने में मदद करता है, रिसोर्स को रीलोकेट करने में मदद करता है। अब रिसोर्स के अंदर भी रिसोर्स के अंदर भी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, तो आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो।
अब डिफरेंट अब दूसरा पैरामीटर को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, अब क्वेरी पैरामीटर्स क्या है कि अब फॉर एग्जांपल मान लो कि इसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं यूज़र है और उसका पर्टिकुलर, अब जैसे आप देख रहे हो यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी 1 तो ये एक ही यूज़र के डिफरेंट पोस्ट हैं। मतलब एक यूज़र है 1, उसने है ना मतलब 7 8 10 15 कितने पोस्ट बना रखे हैं। तब मेरे को क्वेरी, अब उसके इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हो गए, अब मुझे क्वेरी आउट करना है कि मुझे पर्टिकुलर पोस्ट देखना है यूज़र आईडी का, यूज़र आईडी 1 का 5। ठीक है, तो इसमें अपन यूज़ करते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मेट। ठीक है, यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1। अब जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरे को सारा यूज़र आईडी 1 का ही डेटा दिखेगा, बाकी सारा डेटा ख़त्म। अब मेरे को भी इसमें यूज़र आईडी 1 का डेटा मिल गया। ठीक है, अब मेरे को और इसमें क्या करना है, क्वेरी आउट करना है आईडी इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेरी मिल गई, यूज़र जो यूज़र 1 है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ यूज़र। ठीक है, तो उसका मुझे सारा डेटा मिल गया। तो क्वेरी पैरामीटर क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को क्वेरी करने में मदद करता है। अब जैसे कोई कार है, ठीक है, कोई आप डेटाबेस है, उसमें आप एक ये बना दी, रिसोर्स बना दिए कार। अब कार तो भाई Hyundai की भी हो सकती है, मारुति की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। तो आप एक API क्रिएट किए, एक रिसोर्स क्रिएट किए कार्स का, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल गई, Hyundai, मारुति, टोयोटा, महिंद्रा वगैरह वगैरह। अब भाई मेरे को चाहिए कि मेरे को महिंद्रा की ना ब्लैक कार्स देखनी है। ठीक है, तो अब उसमें मैं क्वेरी, अब जैसे कार्स रिसोर्स में मैं गया तो कार्स रिसोर्स में मुझे सारे दिखे। अब फिर उसको मैं क्वेरी ऐड किया महिंद्रा पे, और फिर महिंद्रा को और उसके कलर को कर दिया ब्लैक, तो मेरे को सिर्फ महिंद्रा ब्लैक का डेटा मिलेगा। तो आई होप ये एग्जांपल से आप समझे होगे कि कैसे आप क्वेरी आउट कर सकते हो रिसोर्स, क्या बोलते हैं, रिसोर्स को। तो पोस्ट क्या रिसोर्स है, ठीक है, उसमें मैंने क्वेरी आउट किया यूज़र आईडी को, जो कि 1 से, मतलब मेरे को सिर्फ यूज़र आईडी, मतलब एक पहला यूज़र जो भी है, मतलब पहला यूज़र मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यूज़र आईडी 1 मतलब एक यूज़र। अब एक यूज़र ने बहुत सारे बना रखे थे पोस्ट विद डिफरेंट टाइटल्स एंड बॉडी। तो मेरे को चाहिए था कि मेरे को यूज़र जो 1 है उसका मेरे को पहला पोस्ट दिखे, उसने पहला पोस्ट क्या डाला था, और उसकी मतलब उसके आईडी जो थी 2, जो दूसरा उसका आईडी था उसका सॉरी मैं मिस कर गया, मेरा कहने का मतलब था कि यूज़र आईडी 1 का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी विद पोस्ट 2, विद आईडी 2, तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, हर देखो भाई रिसोर्स एकदम यूनिक होता है, ठीक है, इसका कोई कॉपी कुछ नहीं है, तो मतलब इसका आप डुप्लीकेसी वगैरह नहीं कर सकते। रिसोर्स वही होता है, मतलब यूनिक होता है। तो उसके अंदर भी आपको जैसे आईडीज़ होती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट, पुट, ये सब देखेंगे, और फिर आर्किटेक्चर का थोड़ा सा बात करेंगे कि उसको कैसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल वे में समझ सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको मतलब और डीप में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे बात करेंगे, एंड पॉइंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब। तो मेरे को लगता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स समझ आया होगा, और नहीं आया है तो मेरे को कुछ ऐसा मतलब फीडबैक वगैरह देना, कमेंट देना, नहीं तो मैं आपको है ना एक शीट बना के दूंगा विद स्टेप्स, जो नोट्स कह लो, आपको जो हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।